Academy. Today we will start some questions of exercise 3.3. हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज बताई थी, उसमें आपने कौन सा मेथड सीखा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बताना सिखाऊंगा भी आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है। अगर आपके पास दो इक्वेशन आ गई तो बाय सब्स्टिट्यूशन यू विल सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई from any equation. Let us take, you will find the value of x from equation 1, then you will put this value of x in equation 2, then you will find of value of y, then at last you will find value of x. Now question number 3, first part, the difference between two numbers is 26. बेटा दो नंबर हैं कोई भी x और y, let us take x और y, आपने कोई भी दो नंबर मान लिया x और y, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो आपने अगर मान लो x y दो नंबर लिए हैं, उनका डिफरेंस 26 आ गया। बेटा ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल 26, है ना? जो ही तो नहीं भी आपका x माइनस y इक्वल 26 होना चाहिए। चलो एक और पढ़ते हैं आगे, इसके बाद एक कंडीशन और दी है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अगर एक नंबर क्या दिया है? 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो एक नंबर बड़ा है बेटा। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? x बड़ा है। तो x बड़ा अगर आपका नंबर तो 1 इज, तो x क्या होगा? तो आपने एक नंबर मान लिया, फर्स्ट नंबर यहाँ पे मानना आपने x, सेकेंड नंबर मानना आपने यहाँ पे y। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। अगर आपने x माइनस वाई लिखा तो x बड़ा है, देन 1 इज 3 टाइम्स, 3 इंटू टाइम्स का मतलब 3 गुना, है ना? 3 इंटू द अदर नंबर क्या है? y। तो x इक्वल्स टू 3y और x इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। या तो ये क्वेश्चन बन सकती है। अगर आपने यहाँ पे लिखा है बेटा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26, तो y बड़ा आपका, तो अगर y बड़ा तो y आपका 3 टाइम्स होगा, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। तो आपकी क्वेश्चन बनेगी फिर ये, चाहे इन दोनों को सोल्व कर लो चाहे इन दोनों को सोल्व कर लो, आपका आंसर आएगा बिल्कुल सेम। इज दैट ओके? तो अब आप ये रहने दो, मैंने आपको जस्ट बताया था भी आप कुछ भी ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, बाद में चैप्टर खत्म हो जाता है फिर पूछते हैं भी ये ऐसे भी कर सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। जरूरी नहीं है अभी आपको किसको एक्स लेना किसको वाई लेना। ओके, फर्स्ट नंबर आपने एक्स मानना, सेकेंड नंबर वाई मानना। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो यही 3 टाइम्स होगा। वाई इक्वल 3x नहीं ले सकते क्योंकि बेटा आपका x माइनस वाई लिखा तो आपका x ही बड़ा होगा। ओके, नाउ हियर x इक्वल 3y, आप x की वैल्यू पुट कर दोगे बेटा यहाँ पे। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ इन इक्वेशन 1 यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हाउ मच? 3y माइनस y इक्वल 26, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13। अगर y 13 तो x बेटा 13 3 जा 39, तो दिस इज योर x, दिस इज योर y। चेक कर लो, डिफरेंस 26 है बिल्कुल। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो ये इसका 3 टाइम्स है बिल्कुल। ओके, x इज 3 टाइम्स ऑफ y, तो ये भी कंडीशन सेट सही हो रही है बेटा। तो आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, और मैंने पूरा सोल्यूशन भी बता दिया आपको यहाँ पे। अब मैं आपको सिर्फ बाकी पार्ट्स में सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा बेटा। इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशन की बात तो आपको ईजी है सोल्व करना बहुत ज़्यादा। तो अब देखो ध्यान से, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जो आपके जिनका सम, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90 होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मेरा एक एंगल लेट लार्जर एंगल इज, अब आपको ये पता कैसे लगेगा भी आपने लार्जर एंगल लेना है स्मॉलर एंगल लेना? देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। पहले इस लाइन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेटा। जो बड़ा एंगल है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से, आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं, उन दोनों में से जो बड़ा है वो एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है छोटे वाले से। कितना? 18। मतलब जो बड़े वाला एंगल है छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ठीक है बेटा? तो अगर आपने मान लिया लार्जर एंगल मान लिया, सॉरी, दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड स्मॉलर एंगल आपने मान लिया बेटा y। ओके, सॉरी y। अब आपको कंडीशन क्या दी है? सबसे पहले अगर दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं
तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सेकंड, द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, बेटा कौन सा लार्जर बड़ा है, तो लार्जर कौन सा माना, x। x आपका बड़ा है किससे, y से, तो y माइनस से करोगे कितना बड़ा है बेटा, 18। ओके, x आपका बड़ा है y से, तो दोनों का अगर आपको बोल दो भी आपके उतने उससे कितने नंबर ज़्यादा हैं, a के b से इतने नंबर ज़्यादा हैं, तो a माइनस बी लिखोगे ना बेटा, x बड़ा है y से कितना, 18। तो आपकी दो क्वेश्चन बन चुकी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो अब आप बेटा कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, एक में से दूसरे में पुट कर दो, x और y आपका आ जाएगा। ओके, तो आपको यही एंगल्स ही पूछिए, एंगल्स आपको बताना है। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बेटा। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज, 3800 रुपीज। लेटर शी buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो बहुत इजी है बेटा ये तो। ईच बैट, आप हर बैट की कॉस्ट मान ली आपने x, हर बॉल की मान ली। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y। नाउ वी मेक इक्वेशन। अगर बेटा आपकी x की वैल्यू, x क्या है, एक बैट की कॉस्ट, y क्या है, एक बॉल की कॉस्ट, तो आपने पहले कोच ने क्या किया था, 7 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट x है, तो 7 बैट की कितनी होगी, 7x। एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल्स की कितनी होगी बेटा, 6y। तो टोटल कितने रुपीज लगे, 3800। नाउ यू विल मेक क्वेश्चन सेकंड। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स मतलब कितनी कॉस्ट होगी बेटा, 3 इंटू एक्स, 6 बॉल्स, सॉरी 5 बॉल्स, 5y। हाउ मच कॉस्ट टोटल, 1750। तो बेटा दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों को सोल्व कर लोगे आप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं बोल देता हूँ इसमें क्या था आपका। उन्होंने बोला है भी कोई फेयर है, मान लो आप कोई कैब पे आप कहीं भी जा रहे हो, टैक्सी कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, बाहर वाली सिटीज़ में कैब चलती है बेटा, ओला या उबर जैसे नेम्स हैं इनके। तो वो क्या कहते हैं, अगर मान लो आप जितने मर्जी किलोमीटर जाओ, अगर आप एक बार टैक्सी में बैठ गए तो आपके फिक्स चार्जेस मान लो बोल दिए 25 रुपीज़ लगने हैं, चाहे बिल्कुल पास में जाना है चाहे बहुत दूर जाना है, तो 25 उसने फिक्स कर दिए पहले किलोमीटर के लिए। ओके, मान लो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने कर दिए 25 रुपीज़ फिक्स कर दिए। अब उसने बोला है अब जितना दूर जाओगे उसके ऊपर भी वेरी करेगा। तो उसने बोला है अगर मान लो वो आगे जा रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के उसने 25 रुपीज़ ले लिए। ओके, तो अब अगर वो डिस्टेंस जा रहा है बेटा 11 किलोमीटर, अगर वो 11 किलोमीटर उसने ऑटो पे ट्रैवल करना है, तो पहले किलोमीटर के कितने रुपये लगे, 25। कितने किलोमीटर बच गए और कितना आगे जाना है, 10 किलोमीटर, उस 10 किलोमीटर के रुपीज़ लगेंगे 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ओके, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपके पैसे लगेंगे, तो 5 इंटू 10, नाउ 25 प्लस 50 इट इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ लगेंगे बेटा उसके। तो इसके कोड यही सेम इस तरह का क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, फेयर फॉर 10 किलोमीटर। उन्होंने बोला गया है भी जो 10 किलोमीटर का चार्जेस कितने लग रहे हैं, 105 रुपीज़, 15 किलोमीटर के चार्जेस 155, और आपसे पूछा है अभी उसके फिक्स चार्जेस होंगे, कुछ फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस, आप वेरिएबल चार्जेस का मीनिंग समझते हैं भी इसने जो फिक्स किए हैं भी मिनिमम इतने रुपए तो लेने हैं, वो तो लेने हैं, और जितने किलोमीटर जाओगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका इन्होंने फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर के लिए बात नहीं की हुई। फिक्स चार्जेस, मान लो वो जा रहा है, आप मान लो 5 किलोमीटर जा रहे हो बेटा, फिक्स चार्जेस उसने कर रखे हैं, फिक्स चार्जेस हैं उसके 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है, तो 10 तो लगने हैं। 5 किलोमीटर जाना उसने 5 रुपये लग रहे हैं हर किलोमीटर के, 25 रुपीज़, तो 35 रुपीज़ लगेंगे उसके। तो सिमिलर अब आपने मानना फिक्स चार्जेस उसके कितने लग रहे हैं, आपने मान लिया x, और वेरिएबल चार्जेस मतलब वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के उसने रुपीज़ मान लिए कितने लग रहे हैं, y लग रहे हैं बेटा। तो मेरे को ये बताओ
ये तो लगने हैं। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपीज़ लगेंगे? x प्लस 10y, ये फिक्स लगने हैं। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़, 10 किलोमीटर के 10y, तो 105। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 15 किलोमीटर जा रहा है, x तो लगना उसका, क्योंकि ये तो फिक्स चार्जेस हैं। 15 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 1 किलोमीटर के y, तो 15 किलोमीटर के 15y, तो ये बेटा 155। दोनों को सोल्व करोगे आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। x और 2 क्वेश्चन आ चुकी हैं, x आ जाएगा यहाँ से, y आ जाएगा। ओके, लेट अस टेक योर x इक्वल्स टू, निकाल ही देता हूँ, चलो मैं, चलो निकाल लेना बेटा। ये आप पहले इसमें से x की वैल्यू निकालोगे, फिर इसमें पुट करोगे। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 105 माइनस 10y, यहाँ पे पुट किया बेटा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 105 उधर आगे क्या आ जाएगा? माइनस 10 माइनस प्लस 15, 5y, 155 माइनस 105, 50, तो y इक्वल्स टू 10। तो y आपका बेटा 10 आ चुका है। अगर आप किसी में एक में भी पुट करोगे, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 10 पुट करो, 100, तो x आपका कितना आया? 5। तो मतलब x आपका 5 है और y आपका 10 है। तो मतलब आपका बेटा 5 रुपीज़ उसने लेने हैं और 10 किलोमीटर पर ओके, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसने पैसे लेने हैं। अब 25 किलोमीटर के रुपीज़ पूछे बेटा, तो 25 के कितने होंगे? x तो लगनी है प्लस 25y, x कितना है? 5, 25y कितना आया बेटा? 10, तो उसके कितने रुपीज़ लगेंगे? 5 प्लस 250, तो 255 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। उसका टोटल फेयर कितना बनेगा 25 किलोमीटर के लिए? 255 रुपीज़। इज दैट ओके? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5th। बेटा एक फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में क्या होता है? 2 नंबर्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। ऊपर वाले नंबर को आप बोलते हो न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हो आप डिनोमिनेटर। अब उन्होंने बोला इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/2, फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाएगी? 9/2 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपने मान ली लेट, आपको फ्रैक्शन नहीं पता ना, तो लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो फ्रैक्शन आपने क्या मान ली बेटा? x अपॉन y मान ली। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x 2 ऊपर भी ऐड कर दिया, 2 नीचे भी ऐड कर दिया, देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/2। तो ये क्या बन गई फ्रैक्शन? 9/2। दूसरा, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या किया? 3 ऐड किया, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तो 3 ऐड करने के बाद फ्रैक्शन आ रही है 5/6। तो आपकी 2 कंडीशंस दे रखी हैं दोनों। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो रजे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2x प्लस 2 2 जा 4, 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 18। अब ये सारी चीज़ उधर ले आओ, 2x माइनस 9y, बेटा ये 4, ये माइनस आ जाएगा इधर माइनस 18, तो 4 माइनस 18 बिकम्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ ऑन राइट साइड यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई हेयर, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2, 6x प्लस 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 into 3 15। now 5y will come on left side, 6x minus 5y plus 18, ये 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 18 minus 15 3 will come। now this is your question second, this is your question first। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अजय, दोनों को सोल्व कर लोगे आप। कौन सा मेथड लगाओगे? सब्स्टिट्यूशन। एक में से x की वैल्यू निकालोगे, दूसरे में पुट कर दोगे। इज दैट ओके? नाउ लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना मुझे, क्या दिया हुआ आपको? 5 years hence। 5 years hence का मतलब क्या है? 5 साल बाद। ओके, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो जैकब की एज क्या है? 3 times of his son, 3 गुना हो जाएगी उसके सन से। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times of his son। 5 साल पहले उसकी 7 टाइम थी अपने सन से, और 5 साल के बाद 3 टाइम्स हो गई।
फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस माननी है, निकालनी है आपको। लेट क्या करोगे, जो निकालना था वही मान लोगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स, जैकॉब की आपने एज मान ली प्रेजेंट एक्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स सन, जैकॉब्स सन की आपने मान ली वाई है। तो मेरे को ये बताओ, ये प्रेजेंट एज है एक्स और वाई। 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद इसकी कितनी एज होगी 5 साल बाद जैकॉब की, +5, और उसके सन की भी 5 साल बाद, तो 5 ही बढ़ेगी दोनों की। द एज ऑफ जैकॉब विल बी, ये एज ऑफ जैकॉब कितनी हो जाएगी, विल बी 3 times ऑफ हिज सन, सन की क्या हो जाएगी 3 times। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन। 5 years एगो, 5 years एगो मतलब 5 साल पीछे, 5 साल पीछे जैकॉब की एज कितनी होगी x - 5, सन की एज क्या होगी y - 5। क्या बेटा, जैकॉब वॉज 7 times ऑफ हिज सन, जैकॉब की क्या होगी एज 7 times, 7 गुना हो गई। तो ये आपकी क्वेश्चन दूसरी आ गई। अब इसे सोल्व कर लो बेटा। x + 5 = 3y + 15, ये सब कुछ इधर ले आओ बेटा। x - 3y माइनस ये 5 है, 15 इधर आके -5 - 15 - 10 = 0। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऑन राइट साइड यू विल मेक सेकंड क्वेश्चन। x - 5 = 7y - 35। नाउ x - 7y -35 इधर होके +35 और ये -5, तो +35 - 5 becomes 30 = 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके राजे, तो आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों को सॉल्व कर लोगे आप तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके ना, अब हम करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 हो चुकी है। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज राजे। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है आपको। अब हम करते हैं अगला, सबसे पहला मेथड आपका क्या था ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब हम थर्ड मेथड करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम बहुत जगह पर यूज़ करते हैं, आगे थोड़ा सा इजी भी होता है और ज़्यादा टाइम हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन वर्ड से क्लियर हो रहा है। एलिमिनेट करोगे आप किसको, चाहे x को कर दो चाहे y को कर दो। तो एलिमिनेट कब करोगे, आपको कोफिशिएंट सेम बनाओगे x का या y का। तो मैंने ये इक्वेशन अभी जो बनाई थी वो ले ली, ये हमने एक क्वेश्चन किया था अभी, तो मैं इसी को ले रहा हूँ सेम क्वेश्चन को। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का -9, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6, y का -5। तो पहले तो ये मैं 14 को उधर ले गया, उधर जाके क्या बन जाएगा =14, ये 3 को उधर ले गया =-3। अब आपको क्या करना है राजे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट रिमूव बना लो सेम या y का बना लो, ये आपके ऊपर है। अब देखो y का सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिसन अगेन, एलिमिनेट, मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको, दोनों मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट x। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 3x। तो पहले तो मैं 2 और 3 के एलसीएम निकालता हूँ, 6 ही आएगा। तो वैसे भी पता लग रहा है, अभी मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम बन जाएगा, सेम बनाना है मुझे। तो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। तो यू विल राइट हियर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो इक्वेशन 1 को क्या कर दिया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x - 9y × 3, और राइट साइड भी क्या होगा 14 × 3। दोनों साइड ही करना पड़ेगा राजी आपको। जब आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6x, 3 × 9 -27y, ना 14 3 जा 42। This is your first, this is your equation. Now what is the second equation, 6x - 5y = -3। अब आपके पास जी इन दोनों इक्वेशंस के आपका x का वेरिएबल क्या आ चुका है सेम। जब आपका एक का वेरिएबल सेम आ जाए, दोनों को क्या कर दो माइनस। जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे,
कुछ बच्चे कहते हैं साइन क्यों चेंज हो गया। अगर मान लो आप क्या करते होते हैं 6x के नीचे 5x को माइनस करना है तो ये साइन क्यों करते हो। अगर आप ऐसे लिखते तो भी तो माइनस ही आता है बेटा, माइनस तो आएगा ही आएगा। तो वो साइन चेंज करना ही करना, आपके नीचे लिख के थोड़ा इजीली आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, दिस विल कैंसल, -27 + 5y तो -22y, 42 + 3 ये +3 बन जाएगा 43 45 तो y = 45/22, दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। अब जो आपकी y की वैल्यू आई आप किसी में भी एक में इक्वेशन में पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम करते हैं कुछ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसमें मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा भी आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है। ओके, एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज, डू एग्जांपल नंबर 11, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9/7। तो जो 2 persons हैं अलग अलग, उन दोनों की जो इनकम्स की रेशियो दी हुई है 9/7 एंड देयर रेशियोज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, उन दोनों के जो खर्चे की रेशियो दी हुई है वो 4/7। इफ द ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों को मिला के दोनों कितने सेव कर रहे हैं एक मंथ में 2000। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो दोनों की मंथली इनकम बतानी है। लेट द मंथली इनकम, तो मंथली इनकम निकालनी है, इसी को आप मान लेते हैं मंथली इनकम फॉर पर्सन, हम पर्सन मान लेते रहे ए और बी। पर्सन ए, इसकी है इनकम, इन्होंने रेशियो क्या दी हुई है 9/7 तो 9x होगी इसके लिए, और मंथली इनकम फॉर पर्सन बी 7x। ओके, नाउ अब इनकी रेशियो, और आपको क्या दी हो रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर की रेशियो ना, लेट द एक्सपेंडिचर फॉर पर्सन ए, ए के एक्सपेंडिचर हमने मान लिए कितने हैं 4/3 दिया हुआ है 4/, लेट द एक्सपेंडिचर फॉर पर्सन बी 3y। बस अब तो हो चुका है। अब पर्सन ए के लिए चेक करो, 9x इनकम है और 4y खर्चे है, तो सेविंग कितनी है 2000 दी हुई है। तो पहली क्वेश्चन बनेगी आपकी 9x इतनी इनकम, खर्चा 4y, इनकम में से खर्चा माइनस ही करोगे और जितनी बच के वो क्या सेविंग इक्वल्स टू 2000। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, बी की इनकम 7x, खर्चा 3y, जो बच गया वो इनकम इक्वल्स टू 2000। नाउ दिस इज योर 2 इक्वेशंस। नाउ अब आपको चेक करना भी किसको रिमूव करना है। अगर आपको x को रिमूव करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ, क्योंकि 9 7 63, 7 9 63। तो ऐसे अगर आपको y को रिमूव करना है तो इसको करना पड़ेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा 4 के साथ, तभी उनका कोफिशिएंट सेम आएगा ना। मैं y को रिमूव कर देता हूँ, 3 × 9x, इसको करोगे 4 के साथ, ना 3 × 9x इट विल बिकम 27x, 3 × 4 -12y, 3 × 2 6000। This is your first equation. Now 4 × 7 28 x on right, or -4 -12y, 4 2s are 8000. Now subtract it, minus plus minus, this will cancel, 27 minus 28 minus x, 6000 minus 8000 minus 2000, so x equals to 2000. This is your value of x. Now you will put value of x in any equation, first equation or second equation. Now it's up to you. 9 I will put in equation 1, 9 into 2000 minus 4y equals to 2000. Now 9 into 2 18,000, 18,000, ये 2000 इधर ले आए लेफ्ट साइड में माइनस में आ गया और 4y उधर ले। Now 18 minus 2 16,000 equals to 4y, y will divide, it will come 16/4 4, तो 4000 will come, y equals to 4000, x equals to 2000. Now find their monthly incomes. तो अगर मंथली इनकम कितनी है 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू हाउ मच 2, 9 इंटू 2 18,000। तो पहले एक पर्सन की इनकम कितनी है 18,000। नाउ बी पर्सन
7x 7 इंटू 2 14,000। तो बी वाले पर्सन की इनकम दी हुई है, आपके आंसर आ गया 18,000 और ए का 18,000 बी का 14,000। अगर यहाँ पे आपको पूछा होता फाइंड देयर मंथली इनकम्स एज वेल एज देयर एक्सपेंडिचर्स, तो एक्सपेंडिचर्स भी पूछे होते तो कैसे आते? तो ए का एक्सपेंडिचर क्या आता? 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, 4 4 16,000। तो 16,000 उसका एक्सपेंडिचर आ जाता राजे। और 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई कितना बनेगा? 4 3 12, 4 3 12,000। तो ये इसका चेक करो, ये इसकी इनकम, ये इसका खर्चा, कितना डिफरेंस आया? 2,000 सेविंग, इतनी इनकम, इतनी सेविंग, इतनी इनकम, इतना खर्चा, 2,000 सेविंग। इज दैट ओके? नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ example 11th. Now we will do example number 12th. In example number 12th, equation is already given to you. Simply you have to solve these equations by using elimination method. First equation is 2x plus 3y equals to 11, and second equation is given to you 4x plus 6y equals to 7. Plus फर्स्ट वाली में 8 की इक्वल है, दूसरी वाली में 7 की इक्वल है। तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। जी हम कोई भी रिमूव कर लो, अगर मान लो मैंने रिमूव करना x को तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल कम? 4x 6y इक्वल्स टू 16। नाउ सबट्रैक्ट इट, कैंसल कैंसल, 0 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 9। तो 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस 9, देयरफॉर तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर नो सोल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, देयर इज नो सोल्यूशन। आप चेक भी कर सकते हो रेशो, एक्स की रेशो 1/2, वाई की रेशो 1/2 और इनकी रेशो 8/7। ये दोनों इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल। तो ये कौन सी लाइन्स होती हैं? पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो नो सोल्यूशन। Okay, now we will do last example of this exercise is example number 13, and this is very important example. Listen everyone carefully. The sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. अब ये देखो कोई भी 2-digit नंबर क्या हो सकता है? 76, ये 2-digit नंबर है। The sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit, छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 23 ले लिया। अब इनको रिवर्स करो, क्या बनेगा? 32। इन दोनों का प्लस करके कितना आना चाहिए? 66। तो आपको ये बोला गया अभी कोई भी नंबर आपका 2-digit नंबर और उनको रिवर्स करिए, दोनों को सम करके कितना है? 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय, जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 2। मान लो ऐसे है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। फाइंड द नंबर, तो नंबर बताना आपका क्या होगा। ओके, ना लेसन बेटा देखो, तो अगर मान लो एग्जाम्पल 13 2-digit नंबर है, उसके 2 प्लेस होंगे, 1s 10s, मान लो 46 लिख रहा हूँ, तो ये 1s 10s 2 नंबर होंगे ना बेटा। तो अब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर लिखूंगा, लेट वंस या यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज x एंड 10th प्लेस पे है y। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपका यूनिट प्लेस पे x है, 10th प्लेस पे y है, तो दोनों के इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? x प्लस 10y। अब आप ये सोचोगे ये कैसे है? मान लो कोई भी नंबर है, यूनिट प्लेस पे है 2 और 10th प्लेस पे है 3, तो ये नंबर कितना होगा? यूनिट प्लेस मतलब 2, 10th प्लेस मतलब 3, 32। 32 कैसे आएगा? यहाँ से देखो 2 प्लस ये 10th प्लेस पे है तो 3 इंटू 10, चेक करो बेटा, 2 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 2 32। तो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है और कुछ भी नहीं किया। ओके, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में नहीं लिखोगे, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आपकी वेरिएबल्स की पावर बढ़ जाएगी, उसमें आपको मुश्किल है थोड़ा सोल्व करना। तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, ये भी तो एक नंबर ही, वही नंबर आएगा। ओके, नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर आप रिवर्स कर दिया रजे, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x आ गया, उल्टा कर दोगे तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये y प्लस 10x, तो नंबर उल्टा हो गया, जहाँ पे x है वहाँ पे y, y की जगह x।
दोनों का सम करके कितना नंबर दिया हुआ है 66। द सम ऑफ टू डिजिट्स सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ आपको कितना है 2। तो कंडीशन क्या बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों का डिफरेंस कितना रहे, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कहेंगे भी यही जरूरी थोड़ी है भी आपका y x से बड़ा हो, तो ये भी तो हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो आपकी ये भी क्वेश्चन हो सकती है सेकंड। तो आपको कौन सी लेनी है, आपको दोनों लेके करना क्वेश्चन। तो यहाँ पे आएगा और या तो ये होगी या फिर ये होगी। अब आपको पहले इन दोनों को सोल्व करके करना है, फिर आपको इन दोनों को सोल्व करके करना है। ओके, दोनों जो आंसर आएंगे वो आपके फाइनल आंसर होंगे। चेक करते हैं बेटा पहले, x प्लस 10x 11x, 10 प्लस वाई 11y इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन करके कट कर देते हैं, 11 कॉमन किया 11 डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 11 66 डिवाइड बाई 11 6। तो दिस इज योर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और मैंने फर्स्ट इक्वेशन इधर भी लिख दी, क्या आई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन दोनों में सेम, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। दोनों को सोल्व करते हैं, दोनों का वैसे ही सेम है। पहले तो चाहे तो आप यहाँ पे माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो। अगर प्लस करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा। दो आपकी मर्जी है बेटा। मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस करना ईजी है तो प्लस किया तो ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2 प्लस 6 8, x इक्वल्स टू 8 बाई 2 4, x इक्वल्स टू 4। बेटा इफ x इक्वल्स टू 4 देन अब आप x की किसी में भी पुट कर दो वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू 4 है बेटा तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल्स टू 2। तो अब आपका नंबर क्या बना, नंबर आपका क्या था, ये x नंबर क्या बनेगा, आप नंबर यहाँ पे लिखोगे x प्लस 10y, x प्लस 10y, यही नंबर बनेगा राजे। तो x प्लस 10y के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 4 प्लस 2 इंटू 10, तो 4 प्लस 20 तो 24। दिस इज योर नंबर। अगर आपकी ये इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन, y माइनस एक्स इक्वल्स 2 ले लिया। अब दोनों को सम करते हैं। अब अगर आपने दोनों का सम किया, इसको मैं इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा सम करना। एक्स कैंसल, y प्लस वाई 2y, 2 प्लस 6 8, y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 4 अगर x की वैल्यू 2। तो रजी अब यहाँ पे नंबर क्या बनेगा, x प्लस 10y की जगह x आपका 2 और y आपका 4, 10 इंटू 4, तो 2 प्लस 40 42। तो यहाँ पे आपका नंबर आया 42, यहाँ पे नंबर आपका आया 24। तो उल्टा ही आया रजी, चेक कर लो। पहले तो दोनों कंडीशन चेक करो, 24 प्लस 42। अगर मेरा ये गिवन नंबर ये है 24 तो इसका 42 करो, 66 आ गया कंडीशन। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, दोनों का डिफरेंस 2। दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2 और 4 का डिफरेंस 2। अगर मेरा गिवन नंबर ये है 42, अगर मैं इनको उल्टा करूँगा तो भी 66, दोनों का डिफरेंस भी कितना है 2। तो दोनों आंसर्स के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपके दो आंसर बनेंगे यहाँ पे। तो नंबर आपका आंसर आ जाएगा बेटा ये वाला 24 और 42। हाउ मच सच नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही नंबर होंगे, 24 और 42। तो आपका फाइनल आंसर बेटा आया 42 और 24, 2 नंबर्स, दीज आर 2 नंबर्स। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी 2 डिजिट नंबर वाला आपका एक एक्सरसाइज में भी है, वो ध्यान से करना है। नाउ योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।